हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी लोग मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम आपके सर पर है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सिविल कोर्ट का एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं कॉम्पिटिशन्स के, तो उसके जोरों शोरों से आप तैयारी में लगे रहिए। मेरा शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, आप लोग सक्सेस हो, ये मैं अपने दिल से दुआ आप लोग को देता हूं। दोस्तों, ये मिशन 5000 है, जिसमें पार्ट 5 मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। पार्ट 5 मैंने अधूरा छोड़ा था, तो पार्ट 5 का मैंने पार्ट 1 रिलीज किया था, जिसमें 1 से लेके 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन था उस दिन का। आज मैं आप लोग के लिए इसके आगे का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो जैसा कि मैंने कहा था 100 क्वेश्चन डेली मिशन 500 का। तो आज मैं आप ये पार्ट 1 इसका पार्ट 2 कंप्लीट करने वाला हूं, पार्ट 5 का पार्ट 2, यानी 51 से 100 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे। आप लोग मेरे क्वेश्चंस मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी डिजिट्स इन सीवीवी पिन इन अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड जो होता है, यानी जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उसको डेबिट कार्ड कहते हैं दोस्तों। तो डेबिट कार्ड जो आपका होता है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड के बारे में पूछ रहा है कि उस पे जो सीवीवी नंबर होता है, सीवीवी नंबर जो होता है वो कितना डिजिट्स का होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके कार्ड के पीछे 3 अंक का सीवीवी डिजिट्स होता है। तो आपके कार्ड पे तो 3 होता है, ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया है 3 4 5 8, लेकिन ये अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड का पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 4। आप लोग अक्सर क्या करोगे, ऑप्शन ए लगाकर चले आओगे, क्योंकि सोचोगे सर डेबिट कार्ड पूछ रहा है तो डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर तो 3 होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस डेबिट कार्ड पूछ रहा है आपसे, तो इसका आपका सीवीवी नंबर ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4 सीवीवी नंबर उसमें होते हैं, 4 डिजिट सीवीवी नंबर होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल, वेयर कैन द टास्क बार नॉट बी सेट। आप कहां टास्क बार सेट नहीं किया जा सकता, नहीं टास्क बार कहां पर सेट नहीं किया जा सकता, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, बटन में। दोस्तों, जो हमारा विंडो होता है उसमें टास्क बार जो होता है नीचे साइड में दिया रहता है, यानी बटन एरिया में दिया रहता है। आप चाहो तो उसे लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, सॉरी लेफ्ट साइड इधर होता है, लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, चाहो तो राइट साइड भी कर सकते हो, और चाहो तो टॉप में भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन सेंटर, सेंटर करने का मतलब यहां पर बीच में नहीं कर सकते दोस्तों। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी सेंटर, सेंटर हम नहीं कर सकते अपने टास्क बार को। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है आज का तीसरा सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों। जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे होता है, कंट्रोल जे याद रखेंगे, कंट्रोल जे आपका जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कंट्रोल सी कॉपी का, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट का, नॉन यानी कोई नहीं कर रहा है सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल जे, कंट्रोल जे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज नॉट एन एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस दोस्तों देखिए नीचे K7 लिखा है, K7 एक एंटीवायरस है, क्विक एक एंटीवायरस है, नॉन बोला मतलब कोई नहीं। लेकिन VLC, VLC क्या है, VLC एक मीडिया प्लेयर होता है दोस्तों, जहां पर ऑडियो वीडियो प्ले करने का काम करता है। तो ये मीडिया प्लेयर है, ना कि एंटीवायरस। तो एंटीवायरस नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आप इज ए राइट आंसर, यानी VLC इज नॉट एन एंटीवायरस। दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, यूपीआई लिमिट्स इन 1 डे। एक दिन में यूपीआई की लिमिट क्या होती है, यानी 1 डे, यानी यूपीआई का जो लिमिट होता है वो पर डे का क्या होता है दोस्तों। तो यूपीआई का जो लिमिट होता है पर डे का वो होता है 1 लाख। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यूपीआई लिमिट जो होता है आपका पर डे का, एक दिन का, वो होता है 1 लाख। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है दोस्तों। यूपीआई याद रखेंगे, यूपीआई का जो लिमिट होता है वो 1 लाख होता है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू लाइन। डब्ल्यू लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यू लाइन का फुल फॉर्म आपको कई बार मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, पिछले जितने भी मैंने वीडियो बनाया है उन सबको आप लोग वॉच कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उसको देख लिया ताकि आपका जो तैयारी चल रहा है वो पूरा हो सके दोस्तों।
अगला सवाल इसमें है WLAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पासवर्ड सही है दोस्तों? देखिए 4 पासवर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। पहला में सुनीता लिखा हुआ है जिसमें S कैपिटल है, दूसरे में भी सुनीता जिसमें 2 यानी सुनीता में क्या कहता है, इस पासवर्ड में अल्फाबेट्स भी और डिजिट्स का भी यूज किया गया है, यानी कैपिटल स्मॉल दोनों भी रखा गया है। और इस पासवर्ड को देखें तो सुमित स्पेस @ स्पेस 1298 का यूज किया गया है, तो फिर 3428। तो ये जो करेक्ट पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा था दोस्तों, तो करेक्ट पासवर्ड हम लोग बोलेंगे। इसका पासवर्ड तो ऐसे सारा करेक्ट है, लेकिन कभी भी सुनीता या इस तरह के नाम से, अपने नाम से या अपने डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। तो याद रखिए कुछ ऐसा पासवर्ड हो जो लगी जल्दी लोग कोई गेस ना कर सके। तो ये पासवर्ड थोड़ा हेवी पासवर्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है दोस्तों। तो ये करेक्ट पासवर्ड बोलो या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलो, तो सुमित @1298 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। अगले सवाल पर आते हैं, हु वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था दोस्तों? थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर, उसमें किस चीज का यूज किया गया था? यानी टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का, ट्रांजिस्टर का, आईसी का या तीनों का? तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका फर्स्ट जनरेशन था जो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो थर्ड जनरेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी थर्ड जनरेशन में आपको आईसी का यूज किया गया था दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी अपलोडेड इन डिजी लॉकर? यानी कह रहा है कि डिजी लॉकर में जब हम लोग फाइल अपलोड करते हैं तो मैक्सिमम साइज क्या होता है उस फाइल का, यानी उस फाइल का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है डिजी लॉकर में अपलोड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 10 MB। 10 MB तक का फाइल ही अपलोड कर सकता है डिजी लॉकर में, यानी डिजी लॉकर जो होता है मैक्सिमम जो फाइल का साइज होगा वो 10 MB तक अपलोड कर लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, वेयर इज द गोलसिक ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में गोलसिक विकल्प यानी गोलसिक ऑप्शन कहां होता है दोस्तों? लिब्रा ऑफिस में जो गोलसिक ऑप्शन, यानी आपने देखा कैल्क का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, जैसे MS ऑफिस का एक्सेल होता है वैसे लिब्रा ऑफिस का कैल्क होता है। लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपको इसके साइट्स पर फ्री में आपको मिल जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो फ्री नहीं है, उसको आपको परचेज करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, डेटा मेनू में। डेटा मेनू में होता है, यानी लिब्रा ऑफिस में, लिब्रा ऑफिस कैल्क जो है उसमें गोलसिक आपको कहां मिलेगा? डेटा मेनू के अंदर मिलेगा। विंडो मेनू नहीं होता है, टूल्स मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू होता है, डेटा मेनू होता है। तो इसमें जो हमारा होगा गोलसिक के बारे में पूछा तो गोलसिक होता है ऑप्शन सी, यानी डेटा मेनू में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीलिंग 97,7, यानी पूछ रहा है कि ये अगर फॉर्मूला यूज किया जाए एक्सेल में तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? दोस्तों जो सीलिंग फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? नियरेस्ट इंटीजर आपको रिटर्न करता है, यानी राउंड अप करता है, और 7 जो नियरेस्ट इंटीजर होगा इस वैल्यू का 7 से वो आपको रिटर्न करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 98 आपका सही जवाब हो जाएगा, 98 यानी ऑप्शन सी। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो आप खुद सोचो दोस्तों, अगर 97 में हम लोग 7 से डिवाइड करें, 97 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या वो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी पूरा एकदम कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर पॉइंट में आएगा। तो ये सीलिंग फंक्शन क्या करता है? ये कहता है कि नियरेस्ट इंटीजर एंड नियरेस्ट राउंड अप बताइए जिससे 7 से वो आसानी से डिवाइड हो सके। तो अगर मैं 7 से डिवाइड इनमें से सबसे करूं तो किससे? नियरेस्ट, यानी आगे की तरफ राउंड अप करता है। ये सीलिंग फंक्शन राउंड अप करता है, आगे बढ़ाएगा। तो 97 से अगर मैं 98 पे आ जाऊं तो 98 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, लेकिन राउंड पीछे तो जा नहीं सकते, तो 97 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेगा? आपका आंसर आ जाएगा 98। यानी जो सीलिंग में जो नंबर दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है,
97 में 7 से डिवाइड करें, क्या वो डिवाइड हो रहा है? तो आपको अगर नहीं सर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो जो पॉइंट में आ रहा था आपको पॉइंट में नहीं पूरी तरह से डिवाइड करते, इसमें से कौन सा राउंड अप करना है, यानी कौन सा अधिक से 97 से अधिक वाला नंबर कौन सा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 98। अगर मान लो कि ऑप्शन में दो ऐसे नंबर दे दे जो कि दोनों 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट जो होगा उसको आप चूज करेंगे। जैसे मान लो एक 98 दे दिया और एक और वैल्यू दे दिया, तो सबसे नियरेस्ट क्या है? 98 है, तो 98 को वैल्यू हम लोग चूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, व्हाट इज मेंट बाय यूपीआई? यूपीआई का मतलब क्या है दोस्तों? यूपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, या यूपीआई का ये सवाल भी मैं कई बार डील कर चुका हूं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए आप याद कर लेंगे। अगला सवाल, What is the maximum size of a file that can be sent via email? यानी कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से आप मैक्सिमम फाइल का साइज कितना सेंड कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम साइज जो होता है फाइल का, यानी ईमेल के माध्यम से हम कितना मैक्सिमम फाइल का साइज सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल करते समय दोस्तों जो फाइल का मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 25 MB का होना चाहिए। 25 MB से अगर ज्यादा हुआ तो वो फाइल आपका ईमेल के माध्यम से सेंड नहीं हो पाएगा। 25 MB से कम चलेगा, मैक्सिमम पूछ रहा है इसलिए मैक्सिमम का आंसर होगा 25 MB। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ईमेल के माध्यम से जो होता है 25 MB तक का डेटा सेंड किया जा सकता है। अगला सवाल, विच इज द डिफॉल्ट हाइलाइट्स कलर ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट हाईलाइट कलर होता है वो क्या होता है? हाईलाइट कलर पूछ रहा है दोस्तों, हाइलाइटर कलर हम लोग यूज करते होंगे, हाइलाइटर पेन भी आता है उस तरह का, यहाँ पर हाइलाइटर कलर होते हैं। तो हाईलाइट कलर लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो आपका हाईलाइट कलर होता है दोस्तों वो होता है येलो। याद रखेंगे, येलो कलर बाय डिफॉल्ट होता है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर में, हाईलाइट कलर। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो हाईलाइट कलर होता है वो बाय डिफॉल्ट येलो होता है। अगले सवाल पे दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू सेल इन लिब्रा ऑफिस कॉल? करेक्ट, लिब्रा ऑफिस कॉल नहीं कैल्क होगा यहाँ पर दोस्तों, कॉल लिख दिया गया। लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो न्यू सेल ऐड करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या? न्यू सेल ऐड करने का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो न्यू सेल ऐड करने का जो शॉर्टकट की होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस के माध्यम से आप न्यू सेल ऐड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। न्यू सेल ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस प्लस का यूज, यानी कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर, हाउ मेनी डिजिट्स आर फाउंड ऑन डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? यानी जो डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसमें कितने नंबर लिखे हैं, जो एटीएम नंबर होते हैं वो कितने डिजिट्स के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 16 डिजिट्स होते हैं, 16 नंबर होता है उसमें, 16 डिजिट्स। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं, विथ होम इन जीमेल एसोसिएटेड? जीमेल किससे रिलेटेड है दोस्तों? जीमेल किससे संबंध रखता है? तो जीमेल हमारा गूगल से संबंध रखता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जीमेल जो होता है हमारा किससे एसोसिएटेड है? गूगल से, याहू से नहीं, यूट्यूब से नहीं, हॉटमेल से नहीं, ये गूगल का प्रोडक्ट है जीमेल। जी फॉर गूगल, मेल फॉर ईमेल, यानी मेल होता है संदेश, तो गूगल का संदेश है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत आंसर है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जीमेल आपका गूगल से रिलेटेड है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, ट्विटर इज एन एग्जाम्पल। और ट्विटर जो है किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? क्या एक ब्लॉगिंग है? ट्विटर एक ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, सुपर ब्लॉगिंग है? तो दोस्तों बता दूं ट्विटर एक ब्लॉगिंग नहीं है, ब्लॉगिंग एक बड़ा पैटर्न हो जाएगा। हाँ, इसको मैं माइक्रो ब्लॉगिंग बोल सकता हूं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग, एक छोटा मोटा ब्लॉगिंग साइट है जिसपे आप कुछ भी अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, विच इज एन इनबिल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10? विंडोज 10 में जो इनबिल्ट ब्राउजर होता है वो क्या होता है? विंडोज 10 की बात पूछ रहा है। विंडोज 10 यानी विंडोज 10 से पहले की बात करें तो 7 और XP था, तो उसमें जो इनबिल्ट ब्राउजर आता था वो होता था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, लेकिन जो अब विंडोज 10 आता है उसमें इनबिल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर पुराने विंडोज के बारे में पूछता तो मैं पहला वाला ऑप्शन लगाता, एक्सप्लोरर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन ये विंडोज 10 के बारे में पूछ रहा है, तो विंडोज 10 में जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट जो आता है आपका ब्राउजर वो था माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मेंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, फिर कितने मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं 256 यानी एक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में 256 मेंबर आपके मैक्सिमम होने चाहिए, इससे अधिक नहीं है वो मेंबर है, यानी इससे अधिक का वो ग्रुप ही क्रिएट नहीं होगा 256 से अधिक का। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपने देखा किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में 256 से अधिक मेंबर नहीं मिले होंगे। जब 256 से अधिक की अगर मेंबर की जरूरत है तो आप टेलीग्राम यूज करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो इसका राइट आंसर होगा 256, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट एलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का वो क्या होता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो राइटर में टेक्स्ट हो या नंबर हो सबका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है दोस्तों लेफ्ट, यानी ऑप्शन बी। एक्सेल में पूछता तो टेक्स्ट का होता लेफ्ट, नंबर का होता राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ राइटर में पूछ रहा तो राइटर में टेक्स्ट हो नंबर हो से कोई मतलब नहीं है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपका हमेशा लेफ्ट ही होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एसडीएम क्या दोस्तों आप जानते हो एसडीएम क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी वगैरह में या फिर फिल्मों में कैसे कुछ डिवाइस की तरह टीवी होता है जो हेड पे लगा दिया जाता है जिसमें ग्राफिक्स दिखता है। गेम वगैरह जब खेलते हैं हम लोग तो वो लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है हेड माउंटेड डिस्प्ले, यानी अपने आंखों पर एक डिवाइस लगाया जाता है जिसमें ग्राफिक्स दिखता है। गेम वगैरह खेलने में ये बहुत ही कारगर होता है दोस्तों, आपको 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HMD का हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 1209,11। अभी मैंने सेलिंग फंक्शन आपको बताया, सेम उसका विपरीत दोस्तों। सेलिंग फंक्शन राउंड अप करता है नियरेस्ट इंटीजर से डिवाइडेड को, तो ये आपको राउंड डाउन करता है। यानी 1209 में आप 11 को डिवाइड करें, क्या ये पूरी का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे नहीं सर पॉइंट में आएगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू हम लोग इसमें से कम करें, यानी कितना वैल्यू इसको कर दे कम कर दें कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4 ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू होगा जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। कम करना याद रखिए, फ्लोर में कम होता है, सेलिंग में अप होता है, यानी ठीक है। फ्लोर में डाउन करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, वहीं सेलिंग में राउंड अप करेंगे। तो यार डाउन करना था 1209 से कम करना, याद रखना 1209 से कम करेंगे तो 1209 से कम वाली वैल्यू एक ही है 1199। अब 1199 को अगर 11 से डिवाइड करते क्या पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यस दोस्तों कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्लोर क्या करता है, राउंड डाउन करता है उसके नियरेस्ट मल्टीप्लीकेशन से, यानी जिससे वो नियरेस्ट कट जाए, ठीक है। तो 1209 11 से नहीं कटेगा पूरा का पूरा, तो उसको कितना हम कम करें, यानी कौन सी वैल्यू यहां पर फिट करें जो 11 से कट जाए, कम से कम वाला। तो 1199 दोस्तों, 1199 को अगर मैं यहां पर फिट करता हूं तो 11 से ये कट जाएगा, लेकिन 1299 नहीं कटेगा। और वैसे भी ये तो अप हो जाएगा, अप तो जाना नहीं है, मुझे डाउन जाना है। हाँ सेलिंग रहता तो अब जा सकते थे, सेलिंग रहता तो अब जाते, सेलिंग रहता तो 11 से कट जाता दोस्तों। याद है उस समय 1299 हो सकता था, नहीं वो भी शायद नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल, फाउंडर ऑफ यूपीआई। यूपीआई के फाउंडर कौन है दोस्तों। यूपीआई के फाउंडर आपको है एनपीसीआई। एनपीसीआई से रिलेटेड मैंने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, एनपीसीआई से रिलेटेड मैंने कई बार क्वेश्चन किया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करेंगे। एनपीसीआई का मैंने फुल फॉर्म भी बताया, एनपीआईसीआई के बहुत सारे फीचर्स भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करेंगे इसका। फाउंडर ऑफ यूपीआई, यूपीआई का फाउंडर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनपीसीआई। एनपीसीआई राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डिक्शनरी, न्यू डायरेक्टरीज। इनमें से कौन सा कमांड है जो न्यू डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी डॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, डॉस में डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम लोग एमडी कमांड यूज करते हैं, याद रखिएगा एमडी। तो एमडी कमांड तो दोस्तों इसमें है नहीं, तो एमडी का एक सिमिलर होता है MKDIR, याद रखिएगा। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एमडी या फिर MKDIR, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है दोस्तों। एमडी से भी डायरेक्टरी क्रिएट होता है, MKDIR से भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी MKDIR। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों,
हाउ मच स्टोरेज स्पेस इन गिवन टू द यूजर इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का क्वेश्चन पूछा है। डिजी लॉकर आपको बारे में आपको पता होगा, डिजी लॉकर आपका एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऐप है जिसमें बहुत सारे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, यानी जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसमें लोड हो जाते हैं दोस्तों। ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं आप इसमें कैरी कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हुआ, अपना इंश्योरेंस हुआ, वो सब आप कैरी कर सकते हैं, या फिर अपना पर्सनल फाइल भी अपलोड करके इसमें रख सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि डिजी लॉकर का मैक्सिमम मच स्टोरेज स्पेस कितना होता है, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस कितना होता है दोस्तों। तो डिजी लॉकर का जो मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस आपका होता है वो होता है 1 GB का। 1 GB का इसमें मैक्सिमम स्पेस आपको मिलता है फ्री में। अगर इससे अधिक की जरूरत है तो आप परचेज कर सकते हो, जैसे गूगल में भी होता है 15 GB आपको फ्री मिलता है गूगल का, यानी जीमेल में आपको 15 GB। उसी तरह डिजी लॉकर आपको 1 GB का डेटा स्टोर करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मैक्सिमम ये स्टोरेज स्पेस कितना होगा डिजी लॉकर में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है दोस्तों। अगला, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड। कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और किसके बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। याद रखिए, बहुत सिंपल सवाल पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद होगा, मैंने समझाया होगा बहुत इजीली वे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। तो इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड आपका ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक संबंध बनाने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रोबोटिक प्रोसेस ऑपरेशन टेक्निक दैट डज नॉट रिक्वायर डैश टू कंडक्ट कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड टास्क। ये कह रहा है रोबोटिक प्रोसेस ऑपरेशन जो होता है वो जिस तकनीकी का यूज करता है, जिस तकनीक यानी जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, इनमें से कौन सा कार्य आवश्यकता नहीं होता, इनमें से कौन सा टास्क यानी वो जरूरी नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर से रोबोटिक प्रोसेस में प्रोग्रामिंग स्किल्स होना कोई जरूरी नहीं है। आपको ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इट इज नेसेसरी इफ समथिंग इज कनेक्टेड टू। इट इज नेसेसरी इफ समथिंग इज कनेक्टेड टू, अगर आपको कनेक्ट होना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जरूरी है, या इनमें से जुड़े यानी कनेक्ट होने के लिए क्या आपके पास होना जरूरी है। तो कनेक्ट होने की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें से कनेक्ट होने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट। इज इट नेसेसरी इफ समथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम लोग के पास इफ समथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, यानी कनेक्ट होने के लिए हमारे पास इंटरनेट होना जरूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन विच मेमोरी डज द डेटा एक्वायर्स व्हेन द विंडोज आर ऑफ। कह रहा है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज होता है अगर वो ऑफ है तो आपका डेटा किस मेमोरी में होगा, आपका जो डेटा होता है जो भी आपने स्टोर किया हुआ है वो किस मेमोरी में होगा दोस्तों। तो वो डेटा अगर मेरा विंडोज ऑफ है, कंप्यूटर ऑफ है, तो मेरा जो डेटा होगा वो एक परमानेंट मेमोरी में होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन है, क्योंकि टेम्पोररी मेमोरी तो ऑफ हो जाएगा, नहीं कंप्यूटर ऑफ है तो डेटा तो इरेज कर देगा। तो मेरा डेटा कहां पर होगा, तो मेरा डेटा परमानेंट मेमोरी में होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड क्विक मैसेज। आप किसका यूज करेंगे आपको क्विक मैसेज करने के लिए, जल्दी से अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो आप किसका यूज करेंगे। मैसेजेस की बात हो रही है दोस्तों, इंस्टेंट चैटिंग की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग घबराहट में व्हाट्सएप को टिक करके चले आएंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्विक मैसेज की बात हो रही है। तो सेंड क्विक मैसेज, किसी को हम लोग को मैसेज भेजना है तो हम लोग ईमेल का माध्यम करेंगे दोस्तों, हम लोग ईमेल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि ऑफिशियल काम व्हाट्सएप के थ्रू नहीं ईमेल के थ्रू ही होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आपका ईमेल ऑप्शन सही है। When was the नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च, यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देख लो यहीं पर मिल गया आपको एनपीसीआई का फुल फॉर्म। आपको मेरा पुराना वीडियो देखने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको तो
एनपीसीआई का फुल फॉर्म पता ही होगा, लेकिन एनपीसीआई का फुल फॉर्म फिर से आपके सामने आ गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008, यानी यूपीआई जो शब्द आया है हम लोग के बीच में वो 2008 से आ रहा है दोस्तों, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च कब हुआ था? 2008 में, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, When did Epix launch? Epix कब लॉन्च हुआ था? एपिक जो होता है, एपिक कब लॉन्च किया गया था? तो एपिक जो लॉन्च किया गया था 2010 में लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे एपिक लॉन्च, एक एपिक क्या है? एक गेम खेलने वाला प्लेटफॉर्म है आपका दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 2010। अगला, व्हाट इज क्यूआर कोड ओरिजिनली यूज्ड फॉर? क्यूआर कोड जो होता है ओरिजिनली कब यूज किया जाता है, यानी क्यूआर कोड का ओरिजिनली यानी ओरिजिनली उपयोग क्या है दोस्तों? ओरिजिनली यूज क्या है? मार्केटिंग के लिए क्यूआर कोड का यूज किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है, एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, या टाइम यूटिलाइजेशन के लिए किया जाता है? तो सर क्यूआर कोड का यूज हम लोग करते हैं टाइम यूटिलाइजेशन के लिए, अपने समय की बचत के लिए, समय का उपयोग करने के लिए दोस्तों। अगर क्यूआर कोड नहीं होता तब बार बार पूरा नंबर डालना फिर से अमाउंट डालना बहुत ही कठिन हो जाता। तो क्यूआर कोड का यूज हम लोग करते हैं टाइम यूटिलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 84 क्वेश्चन, क्यूआर कोड ओरिजिनली यूज्ड फॉर टाइम यूटिलाइजेशन। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, व्हाट इज एन मोर जियोग्राफिकल एरिया ऑन एन नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड? कह रहे कि इनमें से सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा फैला हुआ जाल यानी नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन टाइप नेटवर्क। लोकल एरिया तो 5 किलोमीटर के रेंज में काम करता है, मेट्रोपॉलिटन 50 to 80 किलोमीटर के रेंज में काम करता है, पर्सनल एरिया कुछ डिस्टेंस पे काम करता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द चार्ज ऑफ ट्रांसफरिंग फंड ओवर 50,000 बाय एनईएफटी? अगर आप 50,000 का फंड ट्रांसफर करते हैं एनईएफटी के माध्यम से, बैंक आपसे कितने का चार्ज लेगा दोस्तों? अगर आप अपने एनईएफटी करवाते हैं किसी भी बैंक से 50,000 रुपए का, तो आपको बैंक को चार्ज देना होगा। आपको कितना देना होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 रुपये आपको चार्ज करना होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आप और भी डिटेल देख सकते हैं, अगर 10,000 से लेकर 1 लाख तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं एनईएफटी के थ्रू तो आपको 5 रुपया, 1 लाख से 2 लाख करते हैं तो 15 रुपया, 2 लाख से 5 लाख करते हैं तो 25 रुपया का आपको चार्ज देना होगा दोस्तों। अगला, हाउ डज द स्क्रीन अपीयर्स व्हेन यू ओपन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस? अगर आप लिब्रा ऑफिस इंप्रेस करने का मतलब पावर पॉइंट, आप समझिए ऑफिस का जैसे पावर पॉइंट होता है वैसे लिब्रा ऑफिस का इंप्रेस होता है। तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस जब ओपन होता है आपके स्क्रीन पर तो कैसा ओपन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंडस्केप। लैंडस्केप में ये हमारा जो लिब्रा ऑफिस होता है लैंडस्केप में होता है, प्रोटेक्ट लंबा नहीं आता, ये छाती के रूप ऐसे आता है, ठीक है, नहीं ऐसे आता है, तो ये लैंडस्केप में होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इंप्रेस जो होता है या फिर पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन सेम रहता है तो हम लोग लगाते हैं लैंडस्केप को दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉर्टिंग इन लिब्रा ऑफिस कैल्क? लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने तरह के सॉर्टिंग कमांड होता है, यानी सॉर्टिंग कितनी तरह का होता है? तो सॉर्टिंग दोस्तों लिब्रा ऑफिस कैल्क हो या कुछ भी हो, 2 तरह का होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी? कह रहा है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी वास्तविकता से प्रभावित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोस्टल सर्विस, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि जहां पर पोस्टल सर्विस न हो सकता है कहीं पर शिक्षा की कमी हो, कहीं पर आर्किटेक्चर्स की कमी हो, सर्जरी का कमी हो, लेकिन पोस्टल सर्विस लगभग देश के हर कोने में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी? यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हमारे वास्तविकता से आभासी वास्तविकता को प्रभावित कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्टल सर्विस, एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वायरस आर ब्लैंक्स, वायरस आर ब्लैंक्स कहने का यहाँ पर मतलब है वायरस किस तरह का, यानी क्या कोरा है? ब्लैंक का मतलब खाली होता है। वायरस आर ब्लैंक्स, मैन मेड, नेचुरल, मशीन मेड, ऑल ऑफ द अबव। यानी वायरस को किसने बनाया दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वायरस को किसने बनाया? तो वायरस एक मैन मेड होता है दोस्तों। वायरस किसने बनाया? वायरस आर मेक्स करिए, ब्लैंक्स ना करके मेक्स यहां पर कर दीजिए, वायरस आर मेक्स, तो ये हो जाएगा मैन मेड दोस्तों। मैन मेड ये होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज, बूट स्ट्रैपिंग किसको कहते हैं? बूट स्ट्रैपिंग के दूसरे नाम को बताइए, जो दूसरा नाम होता है बूट स्ट्रैपिंग को हम लोग और क्या कहते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग को दोस्तों क्विक बूट कहते हैं, तो सॉरी कोल्ड बूट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बूट स्ट्रैपिंग किसको कहते हैं? कोल्ड बूटिंग को। कोल्ड बूट और वार्म बूट दो तरह के बूटिंग प्रोसेस होते हैं। कोल्ड बूटिंग मतलब कंप्यूटर ऑफ है, उसको ऑन किया जाता है, उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। अगर कंप्यूटर ऑन है और उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग बोलते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड बूटिंग, यानी बूट स्ट्रैपिंग का ही एक और नाम होता है कोल्ड बूटिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। वेयर डू यू राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज? इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, वेयर डू यू राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, आप कहां टाइप करते हैं? आप सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज कहां लिखते हैं? रिसीवर में, सब्जेक्ट में, बॉडी में, सेंडर में? तो राइट आंसर होगा दोस्तों बॉडी में। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं हम लोग बॉडी, यानी आप मेल करते होंगे तो आपको पता होगा एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक बॉडी होता है। तो हम लोग कोई भी मैसेज कहां पर टाइप करेंगे? बॉडी में, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, सेंडर में सेंडर का मैसेज होगा, रिसीवर सेंडर में आपका मैसेज होगा, रिसीवर में उसका जिसको आपको भेजना है, सब्जेक्ट में आप क्या भेज रहे हो वो सब्जेक्ट होगा, बॉडी में आपका मैसेज होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 93 नंबर क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज टू मेंटर समवन इन ए व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को सलाह देने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? यानी अगर आपको किसी पर्सन को उसमें हाईलाइट करना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बहुत सारे मेंबर है, जैसे मैं ही हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं, आप मुझे हाईलाइट करके कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं मेरा नाम लेकर, तो आप किस सिंबल का यूज करेंगे दोस्तों? तो ये सभी लोगों को पता होगा, @ का। @ सिंबल जो होता है उसके साथ अगर आप मेरा नाम टाइप करते हो तो मैं वहां पर मेरा नंबर वगैरह सब आ जाएगा, मेरा फोटो वगैरह, लोगो वगैरह सब बन जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। What is the maximum number of characters that can be used in email address? ईमेल एड्रेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना होता है? तो ईमेल एड्रेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है दोस्तों 320 तक का हम लोग दे सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन एन ईमेल एड्रेस? तो ईमेल एड्रेस पे 320 कैरेक्टर तक का हम लोग ईमेल एड्रेस बना सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसपी? पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसपी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं पीएसपी। पीएसपी याद रखिएगा दोस्तों, पीएसपी बोलेंगे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएसएसडी वाज लॉन्च्ड बाय? यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएसएसडी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। यूएसएसडी का भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करोगे, मैंने पिछले वीडियो में इन सबको भी डील किया है। तो यूएसएसडी वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई फिर से आ गया, एंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूएसएसडी जो होता है एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। एनपीसी का फुल फॉर्म अभी तुरंत आया था, आप देख लेंगे वीडियो में। बिफोर ए डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी, यानी कह रहा है कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक डिस्क का उपयोग करने से पहले क्या होना चाहिए? बिफोर ए डिस्क कैन बी यूज्ड, डिस्क का यूज करने से पहले, जब भी आप डेटा को स्टोर करते हो तो स्टोर करने से पहले डिस्क में आप क्या देखोगे? फॉर्मेटेड करोगे, रिफॉर्मेटेड करोगे, एड्रेस करोगे और नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप मुझे बता दो। तो हम करेंगे डेटा को स्टोर करने से पहले फॉर्मेट। किसी भी डिस्क में अगर डेटा मुझे पहली बार स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिस्क को पहले फॉर्मेट कर देंगे और फिर डेटा को, अपना पर्सनल डेटा को स्टोर करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आपका होगा फॉर्मेटेड। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ ए नोट ऑफ ₹50? 50 रुपए का जो नोट होता है उसका कलर क्या होता है? 50 रुपए का जो नोट होता है उसका कलर क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो 50 रुपया के नोट का कलर होता है आपका फ्लोरेसेंट ब्लू, यानी ब्लू कलर का होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंटर द करेंट डेट इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में करेंट डेट इंटर करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? लिब्रा ऑफिस में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लिब्रा ऑफिस में करेंट डेट है आपको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप ऑप्शन बी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करिएगा। आपका क्या होगा, करेंट डेट इंसर्ट हो जाएगा लिब्रा ऑफिस में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला और लास्ट सवाल दोस्तों, हाउ टू रिमूव ए प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार इन विंडोज 10। अगर आपको विंडोज 10 के टास्क बार से कोई प्रोग्राम रिमूव करना है तो आप किस शॉर्टकट यानी किसका यूज करोगे, क्लोज का, रीनेम का, डिलीट का, अनपिन का। तो ऑप्शन डी दोस्तों अनपिन। अगर कोई आपको टास्क बार पे कोई प्रोग्राम दिख रहा है यानी पिन किया जाता है तो ही वो प्रोग्राम दिखता है दोस्तों। तो उस प्रोग्राम को अगर हटाना है तो रिमूव करना है तो आप अनपिन कर दो, वो हट जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी उसी प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके देखोगे तो वहां पर अनपिन का ऑप्शन आएगा, अनपिन कर दोगे तो हट जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने आज पार्ट 5 पूरा कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट 5 का सेकंड पार्ट था। तो आज हम लोगों ने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और आज मैं लाइव भी आने वाला हूं, 9 बजे लाइव में आऊंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए मेरा पूरा वीडियो और मजे लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे वीडियो बहुत ही कम ही आपको मिलेंगे और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं। तो आप सभी लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आशा करूंगा कि आप सभी लोग सक्सेस होंगे और आप लोग को आगामी बधाई में दे रहा हूं कि आप लोग के आने वाले सारे एग्जाम में आप अपनी जीत हासिल करें दोस्तों। धन्यवाद।